मोटापा एक बीमारी है बस। मेंटली और फिजिकली। मेंटली तो आप बीमार हो जाएंगे ना जब आप फिजिकली जो लोग। अच्छा ये बहुत गलत बात है जो आजकल की शुरू हो ना, स्टॉप बॉडी शेमिंग स्टॉप। ओके सर, टुडे वी हैव टूबा विद अस। अच्छा टूबा, आप बेसिकली अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा। जैसे आप हमारे पास आए फैट लॉस इंजेक्शन के लिए, तो बेसिकली ये कि आपने पहले इसको सर्च आउट कैसे किया, क्योंकि ब्लूटूथ स्कैम्स काफी लोगों को होता है डेफिनेटली कि हम इंजेक्शंस लगाएं और साइड इफेक्ट। ओवरऑल आपकी क्या जर्नी? मैंने ना मतलब इसी चीज में रैंडमली टिकटॉक सर्च कर रही थी कि ऐसी देख रही थी मैं, और मुझे एकदम से ना डॉक्टर का रिव्यू आ गया और सामने में पूरी बात सुनी। जब मैंने पूरी बात सुनी मुझे लगा कि डॉक्टर, मैं मुझे कुछ पेशेंट को बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ तो डेली बात करती रहती हूँ, तो आपको पता था इतना तो जल जाता है यार, ऐसे नहीं फिर भी डर लगता है। और फिर मैं ये हुआ कि मैंने ना क्योंकि इस ट्रीटमेंट के बारे में मैंने सुना हुआ था, लेकिन मैं पाकिस्तान में सर्च कर रही थी कि कहाँ कहाँ होता है, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा था और कोई जो बता भी नहीं रहा था। इसमें बेसिकली ये देखिए अवेयरनेस लग रहा था ना, पाकिस्तान में दूध की हेवी है नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि पाकिस्तान में भी काफी चीजें आ गई है सही है। अच्छा फिर लोग उसकी भी जबरदस्ती करना शुरू कर देते हैं, हमने ये काम नहीं करना, इतना कराना है। ये डॉक्टर बेहतर जानता है, आप टेस्ट पे छोड़ देंगे आपके अंदर कितना फैट है और कितना आपको कैसे जाएगा बॉडी के अंदर। आपके अंदर जब दवाई मिसाल में और चली गई है तो कुछ करेगी, लेकिन टाइम है, सब्र तो चाहिए। आप एक सर दर्द की गोली भी खाते हैं तो वो आपको 1 मिनट के बाद तो फर्क भी डालेगी, वो भी आपको थोड़ा जाया जाता है। और बाद आपके सवाल का जवाब दूंगा तो मैं डॉक्टर को बात करके मैंने गूगल में सर्च किया, मैंने इंस्टाग्राम में सर्च किया, सारा पता चला। फिर मैंने रिव्यूज भी चेक किए लोगों ने, मैंने कहा नहीं इतना कुछ तो मैं ट्राई कर सकती हूँ, तो लेट्स ट्राई। तो ना मैंने डिस्कस की और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही थी। अच्छा थोड़ा सा मैं आपको यहाँ कदम करूँ डिप्रेशन की, जैसे आपने बात की हमारे पास आप देखें डेली बेसिस आपके होटल में 2-3 ऐसे पेशेंट्स आए हैं कि मोटापा, क्योंकि लोग इस चीज़ को शायद अंडरस्टैंड करते नहीं है कि आपने आपको एक तसल्ली दी हुई है कि मोटापा इतनी बड़ी कोई इशू नहीं है, इसकी वजह से बच्चों की शादियाँ हुई हुई हैं। ठीक है, अगर ऑलरेडी कोई मैरिड है तो आप देखें कि हस्बैंड से वो भी कितनी स्टोरीज हमारे पास ऐसे आती है कि मेरा हस्बैंड के घर में वेट कम है तो हम उससे शादी कर लेंगे। फिर अगर स्टूडेंट्स हैं तो यूनिवर्सिटीज में बुलिंग किया जाता है, तो इस वजह से हम काफी डिप्रेशन की फेज में बुलिंग से मोटापा फिर वही होता है कि आप उस वक्त तो आप चुप कर जाते हैं, लेकिन बैक में आके तो चीज जरूर है। घर में भी आपको मजाक उड़ा रहे हैं, कॉन्फिडेंस लूज नहीं घर में भी आपके लोग मजाक उड़ा रहे हैं, फैमिली वाले तो ज्यादा उड़ा रहे हैं, बाहर वाले थोड़ा सा इसलिए रेजिस्ट करते हैं कि अगला बंदा ना आए, लेकिन स्टिल आपके माइंड में वो चीज चलती है कि इससे कुछ आपको टेंशन नहीं चाहिए। इतना ही मोटापा की बीमारी है, एक्सेप्ट करें इस चीज को, और जहाँ भी करेंगे तो ट्रीटमेंट की तरफ नहीं, जब आप सेट करेंगे हाँ फिर आप ट्रीटमेंट तलाश करेंगे, फिर आप के अंदर इतना थ्रेशोल्ड नहीं होता जब आप सालों से मोटे होते हैं, फिर आपका दिल करता है ना आप जल्दी पतले हो, फिर यही तरीका इलाज है इंजेक्शंस का जिससे आप जल्दी पतले हो सकते हैं। अच्छा तो तुम्हें ये बताएं कि आपने ये इंजेक्शन से लगवाए तो कितने सेशंस आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किए, तो साइड इफेक्ट आपने उसके देखे या पेन बहुत ज्यादा पेन वाला प्रोसीजर था, पेन इसका क्या फीडबैक था? मैं तो वैसे भी काफी मेडिकेशन पे रहती हूँ और मैं सुनिए लगती रहती हूँ। और ये तो इंसुलिन की छोटी सी सिरिंज होती है, बहुत छोटी सी सिरिंज होती है, कोई इसमें पेन नहीं होती, इसमें इतना नहीं होता, कुछ भी वैसे भी हमें भी लगा देते हैं तो इतना नहीं पता नहीं चलता। हाँ उसमें ये होता है कि 1-2 दिन आपको फील होता है कि जैसे हल्की आपको होता है, तो डोज आपकी बॉडी में वर्क कर वो बॉडी में वर्क कर रही है, तो ऐसी नहीं है मैं सारे काम करती हूँ। आपके कितने सेशंस हो चुके और कितना वेट लॉस कर लिया आपने? मैंने यही आपको बताना था कि मैंने तकरीबन देखे वेट लॉस तो एक चीज होती है ना कि वेट लॉस कितना पुराना वेट है, इट ऑल डिपेंड्स। मेरा बहुत पुराना वेट है, कोई नया मोटा हुआ है तो वो स्ट्रगल फैट को टाइम लगता है। हाँ वो नहीं है, लेकिन इंचेस मेरे फर्स्ट
मैं फर्स्ट मंथ के बाद कम हो गई। मैं सितंबर में हुई। मैं 12 सितंबर में हुई और देन आई वाज डबल एक्सरसाइज। अभी मैं मीटिंग और लार्ज देखें, हम पैसे तो खर्च करते हैं, बीमारी के लिए करते हैं ना पैसे खर्च। उसको ये बीमारी होती है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर पे ले जाओ। इसको हार्ट का मसला हो गया, मोटापे के बाद जब हार्ट का मसला होगा तो आपको लेके मतलब जाएगा। मोटापा सारी बीमारियों की जड़ है। मोटापा सारी बीमारियों की जड़ है। जब आपको हो जाएगा, जिगर का मसला हो जाएगा, फिर आप अच्छे से अच्छा डॉक्टर ढूंढेंगे। अच्छा नहीं है कि आप सबसे पहले मोटापा ही ढूंढ रहे, अच्छा डॉक्टर ढूंढेंगे। मैंने ढूंढ लिया, मेरी किस्मत अच्छी थी। और कैजिस के साथ इंचेस बॉडी रीशेप होगी। मेरे इंचेस पहले जाने शुरू हुए क्योंकि इस दवाई का शायद वो ही होता है बेसिकली आपको इंचेस निकलता और आपको मैं कोई बात बताऊं, कोई 1000 kg का भी होगा और उसकी कमी इतनी सी नजर आ रही हो, कोई नहीं पूछेगा तुम्हारा वजन कितना है, जो बात है। लेकिन फिर भी देखिए, अगर आप इंचेस कम हो रहे हैं ना, इंचेस के ऊपर गिर रहा है, वो वेट भी गिरा, लेकिन वो गिरा थोड़े से दिनों के बाद। पहले मेरे इंचेस फर्स्ट मंथ के बाद ही मेरे इंचेस कम हो गए थे। आफ्टर फर्स्ट सेशन आपको रिजल्ट आना चाहिए। मैंने सोचा ये था कि अगर फर्स्ट मंथ में मेरा मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा, मैं तंग आ गई थी बहुत सी चीजें यूज करके, मैंने ये दोबारा नहीं। तो लेकिन मुझे आप सोचिए कि फर्स्ट सेशन के बाद ना मेरे 9 इंचेस गए। उसके बाद अब से उस वक्त से लेके अब तक मेरे तकरीबन 18 से 19 इंच जा चुके हैं। और 2 सेशंस के बाद हाँ, तकरीबन सितंबर में मैं आई थी, फिर अक्टूबर में आई थी और नवंबर में 3 सेशन में हाँ इतने चले गए हैं। आज तो मेरी 4th डोज है ना, इतने चले गए हैं। जिम आप 2 साल करते हैं ना, मैंने किया जिम एक तकरीबन बहुत, उससे ये हुआ था मेरे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में पट्टे कर गए और मैं 2 महीने बैठे इस तरह उठते बात करता थी। लोगों को बताना चाहिए कि जिम आप सिर्फ आपकी बॉडी टोनिंग करता है। ये आप जब पतले हो जाए तो फिर आप अपनी मेंटेनेंस के लिए जिम चले जाए, वॉक शुरू कर दे। इतना वेट अल्लाह ताला ने जिम हड्डी को, जैसे आई एम शॉर्ट है ठीक है, तो अल्लाह ताला ने जिम हड्डियों को 60-65 kg उठाने के काबिल बनाया है। उसके ऊपर आप 100 से टपके हैं, तो फिर आप अपना वजन लेके तो बड़ा मुश्किल से चलते रहे हैं। तो इससे योगा में जब आपकी बॉडी हल्की हो जाएगी ना, आप चलने फिरने में आसानी होगी, भाग दौड़ सकेंगे। अदरवाइज भी फिर आपकी एपेटाइट भी कंट्रोल हो जाती है, जैसे मेरी होगी, फिर आपका मैदा भी अच्छा वर्क करता है। इस तरह से ये होता है कि आप ना सारा आपका सिस्टम चेंज कर देती है। तो आप ये देखें कि आप एक हाउसवाइफ हो जैसे कि मैं हूँ, तो एक हाउसवाइफ ये पाकिस्तान में 2 से 3 बच्चे आमतौर पर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे पीछे के 2-3 बच्चों को रेस करते करते आप देख लें कि उसके पास वक्त नहीं होता अपने लिए, बिल्कुल भी वो वक्त नहीं निकाल सकती। या उसके लिए दिन भी वही होता है, रात भी वही होती है, सुबह भी, उसको कोई टाइम का पता नहीं होता, उसको दिनों का भी काउंटिंग नहीं होती, वो दिन भी भूल जाती है कि आज वो दिन आ गए। फिर उसके बाद बच्चे एक साथ स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, उनके लंचेस बनाएं, हस्बैंड का खाना करें, ये टाइम पे वो करें, दूसरा आलिया आ गया, अब फलाना मेहमान आ गया, अब मेरे मेके वाले आ रहे हैं, अब मेरे मियाँ की अम्मी आ गई हैं, अब मेरे फलाने के बुजुर्ग के कौन से उनके ये मसला आ गया, तो वो बीच में आप कहाँ, आपकी जात कहाँ, आप कहीं नहीं है। आपने अपने आप को खुद इम्पोर्टेंस देनी है। क्या इम्पोर्टेंस देनी है? आप देखिए आपका वेट गेन हो रहा है, आपका बुरा हाल हो रहा है, बच्चे तो आपने पैदा कर लिए हैं, लेकिन आपको खुद नहीं पता कि इस सारे चक्कर में आपका बड़ा बुरा हाल हो गया है और लोग आके आपको बता रहे हैं और तो वैसी होती थी, ओहो अच्छा हाँ, बच्चों को बात बोल रहे हैं। और हमारे जो पंजाबीज हैं बहुत लाउड है, पाकिस्तानी बहुत लाउड है, वो मुंह फाड़ के कह देते हैं आपको, अच्छा पहले तो तुम ऐसी होती थी, अब तुम क्या कर लिया तुमने अपने आप को, बहुत बुरा। अच्छा खुद का बड़ा बुरा हाल होगा लोगों का, लेकिन आपको वो कह देंगे। मियाँ देखा कितना स्मार्ट है, मियाँ देखा भाई कितने अच्छे लग रहे थे, कितने प्यारे लग रहे थे, यार कुछ करो अपना, अपनी देखो तो सही होती है। अब वो एक पकड़ ली होती है बच्चा हिसाब से,
और दूसरा बच्चा इस हाथ से, तीसरे और एक इस कान से वो औरत की आवाज सुन रही होती है, ये जो सा है ये औरत ये कह रही है, एक बच्चा कह रहा खाना दो। अब दावत में कहीं गई है, एक जो सा है वो समझ नहीं आ रही कि जी कपड़े कहाँ से लें, कपड़े आपको पूरे नहीं आ रहे, आप मजीद डिप्रेशन में जाते हैं, आप क्या करोगे? आप किसी रेडीमेड दुकान पे जाते हैं कि टाइम नहीं था, बच्चे घर ये वो नहीं, चलो वहां चले जाते हैं, इस ब्रांड पे उस ब्रांड पे, कोई साइज नहीं पूरा आ रहा। हुआ मेरे साथ भी हुआ, कोई साइज पूरा नहीं आता था। एक ऐसा टाइम था किसी ब्रांड का कोई साइज पूरा नहीं आता, बाहर के ब्रांड से फिर भी चीजें पूरी आ जाती थी, वो बहुत पूरे यहाँ नहीं आता था। औरत अपने आप को ना खुद खराब करती है, औरत अपने आप को किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। आप जमा पूंजियां डालती हैं, अब करती है अपनी कमेटियां डालनी शुरू करती है, 50-50 साल की काम आएंगी, सोने जेवरात बनाने शुरू कर देती है, ठीक है। और होता क्या है हस्बैंड जो है वो बाहर अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, मतलब इस सब में अपने आप कॉर्पोरेट, आपका मियां अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, आपका मियां अगर फौजी है, आपका मियां अगर बिजनेसमैन है, आपका मियां अगर बिजनेसमैन है, आपका मियां कुछ भी है, उसके इर्द गिर्द पहिए। आप टीवी ऑन कर लें, सोशल मीडिया लगा के देख लें, देखिए अब जो रेशो है ना औरतों की, 6 औरतों के साथ 1 मर्द है। देखिए औरतों को ना इस बात को हकीकत पसंदी से लेना पड़ेगा। आप अगर प्रेजेंटेबल नहीं रहती तो इसमें आप दूसरों को ब्लेम देना बंद कर दें। फिर औरतें क्या करती हैं, बच्चों को मारती हैं डिप्रेशन में। मेरा एंटी डिप्रेशन वजह ये थी कि थोड़े हेल्थ इश्यूज भी थे और ज्यादा इशू ये होता था कि फिर उससे क्या होता है, फिर एक और चीज करते हैं, फिर आप क्या करते हैं, आप कहते हैं नहीं गिरा था आज में हाँ, लेकिन जब गिरा ना मेरे पहले नहीं जब आप जिस हम की यकीन करें इतना मैं एनकरेज हुई इस चीज के लिए कि मेरे सामने चीजें पड़ी ही रहती थी ना, तो मैं अच्छा डिप्रेशन में आप ओवर ईटिंग भी तो कर रही हो, तो उससे स्ट्रेस, आप स्ट्रेस ईटिंग करते हैं साथ साथ, फिर आप कहते हैं कि फिर जब स्ट्रेस ईटिंग आप कर लेते हैं उसके बाद मुझे स्ट्रेस होता है और खा लिया अब क्या होगा। तो वो ये होता है कि ये देखिए ना एक ज़हनी बीमारी बन गई है, जिस्मानी बीमारी बन। अच्छा फिर क्या है, जो है मेरे घर में माशाल्लाह सारे दूध खाते हैं, वो सब कुछ खाते हैं, मैं भी कोई खाती हूँ। मैं कहती हूँ यार इनको नहीं माशाल्लाह अच्छा मेटाबॉलिज्म है इनको, वो देख के होता है कि लाइक व्हाई मी वो अपने आप सेल्फ पिटी का शिकार होते हैं। आपने रियलाइज करना है कि ठीक है जैसे अल्लाह ताला ने इन लोगों को ये बनाया, मुझे गलत है तो एक्सेप्टेंस आप इस चीज की सबसे पहले कर लें। तो आप पौधे भी पतले होना बहुत जरूरी है। उसकी वजह ये मैंने तो इस वजह से भी पतला होना था कि मैं बीमार हूँ, मेरा जिस्म एक बीमारियों का घर बन चुका। ये सब लाइक वेट की वजह से, वेट की वजह से था। हर डॉक्टर ये कह रहा था कि आपके वेट की वजह से आप बॉर्डरलाइन शुगर में हैं, आप बॉर्डरलाइन थायराइड, आप हर चीज की बॉर्डरलाइन पे हैं, तो आप कर लें। मैं इतनी परेशान थी समझ में कि वेट कम नहीं हो रहा। मतलब वो ये कह रहे हैं कि आप अभी मेरे टेस्ट बिल्कुल ठीक आए हैं सारे, जितनी भी आपकी बीमारी, मेरे सारे टेस्ट बिल्कुल ठीक आए हैं। सिर्फ वेट कम करने से, सिर्फ एक वेट कम करने से, जो मैं एक एंटी डिप्रेशन और ये दूसरी दवाइयां जो 4-5 गोलियां मुख्तलिफ किस्म की लेनी थी, डे लाइट की ना, वो मुश्किल से रात मिलती है गोली। क्योंकि जब कॉन्फिडेंस आता है तो ऑटोमेटिकली आप ना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, तो फिर आपको डिप्रेशन स्ट्रेस की सारी चीजें नहीं कॉन्फिडेंस आप फिर नींद अच्छी आती है और हल्की बॉडी के साथ आप जब सोते हैं तो आप अच्छा फील करते हैं। पहले तो मेरा बहुत बुरा हाल था, मैं जैसे रहता था मेरी सफाई के साथ यहाँ मैं लेटी हूँ और दूसरा हाथ सो रहा है, और घर वाले जो होते ना वो मतलब परेशान भी होते थे। ऑब्वियसली बात है, फैमिली परेशान भी होते थे। उन्होंने भी किसी हद तक ये आगे से जब कहते थे ना इस नजर में जाना, तो मुझे ज्यादा तकलीफ होती थी। उसके बाद मुझे बहुत सारे ना बड़ा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम लाइफ को क्या से आपकी बॉडी लटक जाती है, लटक जाती है। मैंने देखा है लोगों को बहुत पेन होता है, लटक जाती है, इस चीज का कोई फायदा नहीं है। कितनी तकलीफ उठाऊं। अच्छा इंजेक्शन से आपकी बॉडी को लटकती है, कुछ सच मार के सच मेरी बॉडी इतनी फाइन है, मुझे ना अपना कॉन्ट्रैक्शन देखें, ये मेरा
मेरा फेयर कॉम्प्लेक्शन में शुरू सिर्फ वो डोज की वजह तो से। वो ऐसा था कि मैं ना अजीब टैन सी हो गई थी, निशान पड़ गए, मैंने भी पता नहीं क्या था। तो मुझे किसी ने कहा था कि तुम्हें हमने शुरू से जोड़े देखा है, तो तुम ऐसी हो नहीं, मुझे हर अब मसला जब weight मैंने की वजह से। जब डोज लगवाई तो मैंने अपने हार्ट काउंट देखे और सब कुछ, तो किसी ने जब तक फर्स्ट डोज लगवा के गई तो नॉर्मल डोज ठीक लगे, हालांकि फिर मेरी पेट भी आया हुआ था, तो उसी ने कहा बड़ा अच्छा है, पेट भी हुआ है। सिर्फ एक डोज की वजह से इतने अच्छे इफेक्ट आपको आकर लोग समझते हैं नहीं कि वो side मेरा effect है। डिटॉक्स बॉडी असल में इस डोज की वजह से गंदे फैट निकल गए बॉडी में से, बॉडी डिटॉक्स हो गई। ठीक है, तो वो आपको जो बीमारियां थी अगर आप उसको स्पेसिफाई कर दें, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, जो कि बहुत लोगों को पता है कि और ये नॉर्मल होता जा रहा है यंगस्टर्स में। मुझे इसलिए हुआ वेट की वजह से क्योंकि मेरी हड्डियों उनमें इतनी वो नहीं ताकत और डेफिशिएंसी होती जा रही थी, वो यूज करी थी ना कैल्शियम, और उसके बाद स्टमक इतनी दवाइयां मैं खाई थी तो स्टमक का इशू हो रहा, मैं भी को बड़ा था, फिर मुझे एस्थमा है। अब जब मैं सीढ़ियां चढ़ती थी बढ़ती अपने वजन के साथ तो मेरा सांस नहीं हो रही हो जाता था, और वेट की वजह से और ज्यादा वेट की वजह से ज्यादा मुझसे हो जाती थी, घुटने ज्यादा वो हो रहे थे, पेन हो रहे थे। तो अब मैं ऐसे दौड़ती बदल मतलब साइड इफेक्ट्स से ना डरे, साइड साइड इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट्स आप उससे पॉजिटिव रिजल्ट देखते कोई हैं। साइड इफेक्ट नहीं है, एक मेडिसिन है, जैसे आप एक पेन किलर खाते हैं, बूस्टर्स होते हैं वैसे, जैसे आप एक पेन किलर खाते हैं, उसका क्या साइड इफेक्ट आप फील करते हैं कुछ भी। जब एक बीमारी का इलाज करने के लिए आपकी कोई चीज लगाई गई है, तो वो दवाई आपको ठीक करने के लिए लगाई गई है, ना कि वो आपको मजीद बीमार करने के लिए। अगर मैं मजीद बीमार हो रही होती तो मैं क्यों आती यहाँ पर बार बार। ठीक हो गया, तो आप बेसिकली और मैंने हर सवाल किया डॉक्टर से और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा सेटिस्फाइड किया। और ये सेशन वगैरह सारी चीजें आपने खुद डिसाइड की है, डॉक्टर ने आपको बताई, और बजट का आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, ये कैसे आपने सारी चीजें बनाई? वो तो डॉक्टर मुझे ना बताते हैं कि हर इंसान के हिसाब से इसकी डोज होगी, कितनी वो होगी, ये हम नहीं बता सकते, हर बंदा अपनी अलग हाइट रेट लेके आता है। मतलब फर्स्ट कंसल्टेशन जरूरी है आपके लिए, आपने भी निकालना है, डॉक्टर से पूछना है, अपनी सारी चीजें बतानी है, कुछ नहीं छुपाना, ईच एंड एवरीथिंग आपकी हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट जो कुछ भी, अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम है सब कुछ डॉक्टर से खुल के डिस्कस करेंगे, तो ही आपका इलाज होगा। अच्छा कुछ लोग वेट के साथ उनको लगता है बहुत एक्सपेंसिव है, हम तो ले ही नहीं सकते ट्रीटमेंट, तो उसके लिए मेरे ख्याल से एटलीस्ट उसके लिए भी डॉक्टर ने बहुत कोऑपरेट किया है, बहुत पैकेजेस वगैरह बनाए हैं हर चीज के लिए, हर इंसान के केटर ट्रीटमेंट किया हुआ है हर चीज के लिए, हर तरह से बंदे को जा रहा है कि अमीर से अमीर है और एवरेज है, हर तरह के लोग हैं। डॉक्टर का काम होता है कि पेशेंट को सेटिस्फाई करना। अल्लाह ताला जिन लोगों को नमाज का होता है, ये चाहते हैं कि इंसान सेटिस्फाई हो। अच्छा तो बाबा 5 मिनट का एक छोटा सा मैसेज है ओवरऑल जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, उसके अलावा ओवरऑल काफी लोग हैं जिनको काफी सारे बीमारियां हो रहा है, ट्रीटमेंट है ना, साइड इफेक्ट है, या उनको कैसे अवेयरनेस देंगे, छोटा सा ओवरऑल आप बता दें। मूवीज देखते हैं ना सब लोग, हम हमारी वही ख्यालात की दुनिया होती है, उमैर अहमद के नॉवल पढ़ते हैं, ठीक है, और हमें कौन चाहिए, हमें सलार से कंदर चाहिए, ठीक है, और सलार से कंदर को भी उमैमा चाहिए, ये समझे आपने कभी? उमैमा को की डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा। ये क्यों भूल जाते हैं कि आपको ही सिर्फ सलार से कंदर चाहिए, उसको भी उमैमा चाहिए। बात ये होती है कि अगर आप घर में एक बेबी, एक खूबसूरत बेबी घूमती फिरती नजर आ रही होगी ना, जैसे घर आएगा, चाहे वो 100 जगह से पता नहीं लड़के, पता नहीं कमा के, पता नहीं क्या करके, 4 लोगों के साथ पत्ते लगा के, और पता नहीं क्या क्या कुछ किस चीज से गुजर के आता है, किसके लिए कमाता है, वो मेरे लिए कमाता है, वो अपने बच्चों के लिए कमाता है, वो हमारे घर की खुशहाली के लिए कमाता है, वो हमें ट्रिप्स पे ले जाता है, वो हमारे ऊपर पैसा स्पेंड करता है। जब वो हमारी इन चीजों पे पैसा स्पेंड कर सकता है, तो आप में इतनी गट्स नहीं है कि आप उसको इतना भी इंकरेज कर सके कि यार ये मेरी बीमारी है एंड आई वांट टू डू दिस एंड दिस, और विद इन टाइम मैं दोबारा से वो हो जाऊंगी, क्योंकि
मैं अपने साथ वो नहीं कर पा रही हूँ। और देखिए बात में मर्दों की रेशो कम है औरतों की इस माशरे में। किसी ने मुझे कहा था बहुत प्यारा लफ्ज़ कि औरत एक स्पंज की तरह होती है, वो ना सारा कुछ अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है, उसके बाद ना फिर वो उसको ना ऐसे निचोड़ देती है, एक जगह निचोड़ दी पता है किस पे? तो बच्चों पे वापस कौन पे? हाँ, आपने नहीं किसी के ऊपर इसको निचोड़ना, बस साइड पे जाके निचोड़ देना। तो आपने ये करना है कि इस मोटापे को ना सीरियसली लेना। मैंने ले लिया सीरियसली, बहुत अच्छे से थोड़ा लिया। सा हो तभी हर बच्चे के बाद आप पहले तो ये सोचे कि शादी आजकल करना मुश्किल इतना हो गया, ठीक है, फिर आप शादी हो गई जी, आपकी शादी होगी, करोड़ों के सेट डल के फलाना हो गया, ये हो गया। वो करोड़ों के सेट आप तब काम आएंगे जब आपका ये वजन होगा और वो लाखों के वो कमरा बन चुकी है, तो वो ड्रेसेस पूरे नहीं आ रहे, उनका कोई फायदा नहीं है। उन चीजों पे पैसे वेस्ट मत करें, अपने पैसे अपने पास सेव रखें। अगर आपको ये पता है कि आपके अंदर टेंडेंसी है या आप मोटे हो सकते हैं, क्योंकि हर औरत होती है, सी सेक्शन वाली तो होती ही होती है। लड़के कहते हैं कि जी भाई क्या हो गया, ये तो अच्छी खासी होती थी, अच्छा तुम लोग की फैमिली टेंडेंसी ऐसी है तो तुम्हें ख्याल करना चाहिए था ना इस बात का, वो तुमने फिर खुला हाथ छोड़ दिया बिल्कुल ऐसे। कहीं वॉक कर सकते हैं, घर में मैं कहती हूँ करने के इतने काम होते हैं कि आप एक से दूसरी जगह आना जाना करना, और एक वो फोन सबके पास है, स्मार्टफोन, उसके लिए स्टेप काउंटर सबके पास होता है। हाँ, हर बच्चे के बाद आपकी चॉइस होनी चाहिए कि यू हैव टू। मैंने कुछ लोगों को ऐसा भी देखा है कि वो लड़कियां इतनी कॉन्शियस होती हैं, एंड आई एम इम्प्रेस्ड। आप चाहते हैं ना कि जिंदगी गुजारें, तो जो मोटापा है ना वो आपकी जिंदगी घटाएगा। इतनी बीमारियां आपको लग जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली जिंदगी एक दिन कम हो जाएगी बड़ी। और फिर क्या होता है, समटाइम ना शादियां ऐसी हो जाती है कि लोग बड़े आराम से कह देते हैं जैसे तुम तो बड़ी लग रही हो मियां से, मियां तो आज से छोटा लग रहा है। इसमें ये क्या